हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है एक नए आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट में। ये आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट का एपिसोड 2 है। इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने पबजी बैन के बारे में बताया था। वो एपिसोड मेरे एक दूसरे चैनल पे अपलोड किया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उस चैनल पे ये वीडियो है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। मैं लिंक कहीं या डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा या फिर आई बटन में डालूँगा, आप जाकर देख लें। आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट स्टार्ट करने की पीछे की रीज़न बस इतना ही है कि जो भी अभी मैं देखता हूँ कि मतलब बहुत सारे लोगों में निगेटिविटी भरा हुआ है। कोई भी फैसला लिया जाता है उसको डायरेक्टली निगेटिवली कनेक्ट कर लेते हैं उससे, उसके डेप्थ में जाने की कोशिश नहीं करते हैं। आखिर कोई भी फैसला लिया जाता है तो वो क्यों लिया जाता है, कौन कौन से बातों को ध्यान में रख कर लिया जाता है, ये सभी बातों पे कोई गौर नहीं करता है आजकल। सीधे फैसले जो लिए गए उसको सीधे जज कर लेना है, किसी के बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर जज करके फिर उस पर कमिटमेंट कर देना है। कमिटमेंट करने के बाद यही होता है, छोटा मोटा दंगा होता है, दंगा फसाद होने लगता है। कुछ छोटे छोटे रीज़न्स के कारण भी दंगा फसाद होने लगता है। तो आखिर इन सब जो भी फैसले लिए जाते हैं हमारे देश के हित में लिए जाते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं, पॉलिटिकल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे देश में कुछ भी चल रहा है, कोई भी गतिविधि हो रही है उससे रिलेटेड मुद्दे होते हैं। उसके मैं पूरी तरह से मतलब मान के चलिए कि उस मुद्दे के मैं जड़ तक जाने की कोशिश करूंगा और मैं आपको जो भी ट्रू सही होगा, जो भी सही इवेंट होंगे, उसमें जो भी सही चीज़ें हुई होंगी उसके बारे में मैं आपको इस आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट में बताऊंगा। ये एक नया चैनल है, इस पे सिर्फ आपको इन्हीं सब से रिलेटेड बातें देखने मिलेगी। जैसे अभी कुछ ही दिनों में जीडीपी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जीडीपी हमारा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है। आखिर वो क्यों हुआ है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या इस ड्यूरेशन में जीडीपी डाउन होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये सभी मैं फिर आगे आने वाले सभी वीडियो में धीरे धीरे लेते जाऊँगा। बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं इंसानों के दिमाग में कि हाँ वाकई में ऐसे फैसले लिए गए हैं तो आखिर क्यों लिए गए हैं, इस फैसले का रीज़न क्या है लेने का, और क्या ये फ़ैसला सही है या गलत है। ये सब मैं बताऊंगा। जो सही होगा उसको मैं बताऊंगा कि सही है या गलत, और उन फैसलों पर मैं अपना ओपिनियन भी बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन उस फैसले को लेकर क्या है। ठीक है, अगर आप इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे देश के सभी लोग ये बातें जानना चाहते हैं कि आखिर कोई चीज़ें होती हैं हमारे देश में या घटती हैं तो वो क्यों घट रही हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। छोटे मोटे चीज़ होते हैं, जैसे अभी एजुकेशन के लिए के चल रहे हैं, पता नहीं और भी कितने सारे मुद्दे अभी पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अब सीधे मैं कनेक्ट करूँगा आपसे इन सभी मुद्दों को लेकर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लें। इन सभी में से एक आता है अभी हाल ही फ़िलहाल में लिया गया फैसला, जो कि पबजी मोबाइल के बैन का था। पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत सेक्शन 69A के अकॉर्डिंग, ठीक है, बैन लगाया गया था। इसमें स्टेटमेंट में साफ लिखा गया था कि ये ऐप हमारे इंडियन यूज़र्स के डेटा को अनऑथोराइजली, यानी कि मतलब बिना अनुमति के, हमारे बिना अनुमति के हमारा डेटा भारत के बाहर के सर्वर को भेज रहा था। ठीक है, ये कारण देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगाया था। बैन तुरंत ही नहीं लगाया जाता है, इसके रिगार्डिंग कंप्लेंट आते हैं, उस कंप्लेंट को थॉरोली रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद अगर वो जेन्युइन पाया जाता है तो जेन्युइन पाए जाने के बाद इसे तुरंत ही बैन कर दिया जाता है। जब ये सेक्शन लगता है, यानी सेक्शन 69A लगता है, उस ऐप को इमीडिएटली बैन करने का आदेश होता है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने खुद ही देखा है कि पबजी मोबाइल ऐप को जब बैन कर दिया गया था, उसके बाद भी कई लोगों ने इसको स्ट्रीम किया था, लाइव स्ट्रीम किया था, और उसके दौरान ये बोल रहे थे कि हम इंडियन गवर्नमेंट के फ़ैसले को सही मानते हैं और उनका पालन करते हैं। ठीक है, और हमारा देश सबसे पहले आता है बाकी चीज़ों में। जैसे ये एक तो गेम है, लेकिन जो गवर्नमेंट ने हमारा फ़ैसला लिया है वो सर्वोपरि है। फिर भी वो खेलने के दौरान आप सोच सकते हैं, जब ऐप बैन कर दिया गया है फिर भी आप उस गेम को खेल रहे हैं, स्ट्रीम कर रहे हैं, उस दौरान आप ऐसा बात बोलते हैं।
अगर आप गवर्नमेंट के फैसले को इतना सर्वोपरि रखते हैं तो आपको बैन के नोटिस आने के तुरंत बाद आपको वो सारे ऐप को अनइंस्टॉल कर देना चाहिए था, या फिर आपको उस ऐप को पे खेलना ही नहीं चाहिए था, ऑन ही नहीं करना चाहिए था। हालांकि ऐसा होता है, किसी भी चीज़ें की अगर बैन की जाती है तो बैन के तुरंत बाद सर्वर्स बंद नहीं होते हैं, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। हो सकता है आपका 1 या 2 दिन आगे तक वो गेम चले, लेकिन आखिर मुझे चल रहा है वो देखने के लिए ऐप को ओपन तो करना पड़ेगा। आखिर हम ऐसा करेंगे क्यों, जबकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि बैन का रीज़न क्या दिया गया था। अगर आपके साथ कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है इसी बीच, तो आप क्या करेंगे, उसका कंप्लेन किसके पास लेकर जाएंगे, जब गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि इन ऐप्स को पबजी मोबाइल हो गया, ठीक है, और पबजी मोबाइल लाइट, इसके अलावा और 116 ऐप को बैन लगाया गया था, ठीक है। इन सभी को अगर हम लोग बैन के बाद भी यूज़ करते हैं और उस दौरान अगर कुछ हो जाता है, मान के चलिए आपका कोई डेटा स्टील कर लेता है, आप पासवर्ड सेव करते हैं बहुत सारे, वही आपका अगर स्टील हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसके पास कंप्लेन लेकर जाएंगे। इन सभी बातों को ध्यान में रखिए। और हाँ, अगर आप मतलब गवर्नमेंट के फैसले को इतना मानते हैं तो फिर आपको ये ओपन नहीं करना चाहिए मेरे ओपिनियन के अनुसार, ठीक है। अब आते हैं पबजी अनबैन के टॉपिक पे। इस टॉपिक पे मैं थोड़ा लेट हूँ, लेकिन मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ जो शायद आप अभी तक ना जानते हो, या जानते भी होंगे फिर भी आप थोड़ा देख लीजिए वो बातें क्या क्या हैं। जैसे किसी भी ऐप को अगर अनबैन करना होगा गवर्नमेंट को, तो वो पहले अपील कर सकते हैं, फिर जो गवर्नमेंट शर्तें रखेंगी उन शर्त को उनको मानना होगा और उनके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होगा, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम करना होगा। पबजी में भी वैसा ही केस है। जब इसे बैन किया गया तो सबको ये अंदेशा हो गया था कि इसमें चाइनीज़ कंपनी की इन्वॉल्वमेंट है, इसी के कारण इसे बैन किया गया है, जो कि टेंसेंट की है। आप लोग सभी जानते हैं कि पबजी मोबाइल को टेंसेंट हैंडल करता है, टेंसेंट जो कि चाइनीज़ कंपनी है। उसके बाद पबजी कॉरपोरेशन ने पबजी मोबाइल से टेंसेंट की पार्टनरशिप को ख़त्म कर दिया है। इससे उनके अनबैन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं और वो अब इंडियन कंपनी ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ पार्टनरशिप करके फिर से दोबारा एक अलग पबजी मोबाइल वर्जन इंडिया के लिए ला सकें। तो अगर ऐसा वो करेंगे तो उम्मीद है कि पबजी अनबैन हो जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पबजी मोबाइल को बैन करने टाइम 70 सवाल पूछे थे और इन 70 सवालों के जवाब उनको 3 हफ्ते के अंदर देना है। अगर वो इन सभी 70 सवालों का जवाब 3 हफ्तों के अंदर दे देते हैं तो पबजी अनबैन हो सकता है। आई होप कि पबजी अनबैन के बारे में मैंने जो भी छोटी सी बातें बताई हैं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर ऐसा होगा, मतलब ये सारे क्राइटेरिया को अगर पबजी कॉरपोरेशन फुलफ़िल करता है तो बहुत जल्द ही हो सकता है कि पबजी मोबाइल आपको फिर से भारत में देखने को मिलेगा और आप उसको डाउनलोड करके फिर से खेल सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं आपको किसी और आउट ऑफ द बॉक्स सेगमेंट में। उस सेगमेंट में कुछ भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है जो शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, या फिर हो सकता है आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर सके कि हाँ वाकई में हम जैसा सोचते हैं वो सोच मैच कर रहा है, या हम जैसा सोच रहे हैं वो गलत है या सही है, इसका अंदेशा थोड़ा लग सकता है। मैं बिल्कुल भी बीच का सोचूंगा, ना इधर का ना इधर का, ठीक है, ना पॉजिटिव उतना ना निगेटिव उतना, बीच का जो मतलब पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी चीज़ करना इम्पॉसिबल तो नहीं होता है, पॉसिबल होता है बट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो धीरे धीरे होता है, आप कर सकते हैं लेकिन उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ता है जो कि सभी लोग नहीं लगाते हैं, इसलिए कभी कभी एक नॉर्मलाइज छोटा सा फ़ैसला ले लिया जाता है। तो अगर आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें ताकि आपको नए आने वाले सेगमेंट की डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपका इस वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें ताकि फिर मैं आपको उस कमेंट का रिप्लाई दे सकूं और वहीं पे फिर आपको जो भी सवाल है उसका जवाब दे सकूं। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।